शैला, हम लोग यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सही नहीं है। हम लोग वापस चलते हैं प्लीज। इतनी दूर आके अब लौटेंगे नहीं। ट्रस्ट मी, आज मेरा शक यकीन में बदलेगा। चल, मैं तेरे साथ हूँ। मिसेस तृप्ति सिन्हा, आइए आइए। माँ मयंती आप ही का इंतजार कर रही है। जूते यहां उतार दीजिए। इधर। आइए आइए। माँ मयंती 2 मिनट में आ रही है। माँ, ये वही है तृप्ति सिन्हा, अपने मरे हुए पति से मिलना चाहती है। अबीक सिन्हा। इनके पति का 2 महीने पहले स्वर्गवास हो गया और उन्होंने अपने ऑफिस की बिल्डिंग की खिड़की से कूद के आत्महत्या कर ली। तब से बहुत ज्यादा तड़प रही है। माँ, अभीक और मेरे बीच में कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन इतनी सी बात को लेकर अभीक आत्महत्या नहीं कर सकते। वो इतने कमजोर नहीं थे। माँ, उनकी ये आत्महत्या एक रहस्यमय है। ना तो कोई सुसाइड नोट है और ना ही कोई क्लू। ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। देखिए, आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं है। माँ ये सब जानती है। और वैसे भी मुझे शैला जी ने कल आपके पति के बारे में सारी डिटेल्स दे दी थी। आपके लिए खुशखबरी है। आपके दिए हुए डेट और डिटेल से माँ ने आपके पति की आत्मा से संपर्क कर लिया है। वो भुवनेश्वर से उन्हें लेकर आई हैं और बहुत ही जल्दी वो आपके सामने होंगे, आपके सारे सवालों के जवाब देंगे और वो बहुत ही जल्दी आपके पति की आत्मा को अपने भीतर बुलाएंगी। जय माँ मयंती। जय माँ मयंती। घबराओ मत, ये तुम्हारा पति अभीक है। आओ अभीक, आओ और मुझ में समाकर अपनी पत्नी की जिज्ञासा दूर करो। अभीक, अभीक आओ, आओ अभीक, आओ, आओ मुझ में समाकर
अपनी पत्नी की जिज्ञासा दूर करो। अभिक आओ, आओ और मुझ में समा जाओ। अभिक, अभिक, तुम्हें माँ मायावंती बुला रही है, आओ। आओ और मुझ में समा जाओ। अभिक आओ। शोना, मुझे माफ कर दो शोना, माफ कर दो शोना। मेरे मरने से वो वादा टूट गया जो 10 साल पहले मैंने तुम्हें किया था नैनीताल की जेल। तुम कौन हो तुम? याद है ना तुम्हें वो वादा? जब उस नाव में बस मैं और तुम थे, हल्की हल्की बारिश। हाँ, याद है मुझे, सब कुछ याद है मुझे। कि एक दूसरे का साथ शादी की 50वीं सालगिरह मना कर ही छोड़ेंगे। याद है ना? अभी? याद है ना? अभी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है त्रिपुरी। मैंने आत्महत्या नहीं की। मुझे मारा गया है। मेरा खून हुआ है। क्या? हाँ, मेरा खून हुआ है। जब तक मेरे कातिल को सजा नहीं मिलेगी, मुझे शांति नहीं मिलेगी। किसने मारा तुम्हें? कौन है तुम्हारा कातिल? पीताम्बर। का ड्राइवर? तो आपके पति की आत्मा ने एक औरत के शरीर के अंदर आकर आपसे कहा कि उनका खून आपके ड्राइवर पीताम्बर ने किया है। यही कहना चाहती हैं आप? जी सर, आप उस पीताम्बर को फौरन अरेस्ट कर लें। तो मैं कोर्ट में क्या कहूँगा कि माय लॉर्ड इनके पति के भूत ने? देखिए, मैं ऐसे किसी को नहीं पकड़ सकता। वो पुलिस रिपोर्ट में साफ दर्ज है कि इनके पति ने शराब के नशे में 10th फ्लोर से कूदकर आत्महत्या की। सर, ये सही नहीं है। मेरे पति अभीक ने सुसाइड नहीं किया है, उनका मर्डर हुआ है। आप यकीन क्यों नहीं करते? सर, मैंने अपनी आंखों से अपने पति अभीक की रूह को मां मयंती के शरीर में आते हुए देखा है। और अभीक ने सुसाइड नहीं, उनका मर्डर हुआ है सर। आई एम सॉरी, लेकिन मैं किसी को ऐसे ही बिना सबूत के गिरफ्तार नहीं कर सकता। और अगर मैं कहूँ कि सबूत है पीताम्बर के ही घर में? पीताम्बर के घर में एक नीला संदूक है। उसके अंदर श्री देवी की तस्वीर वाला एक डब्बा है। उस डब्बे में उसके कातिल होने के सारे सबूत तुम्हें मिलेंगे। तृप्ति, जाओ वहां से सारे सबूत ढूंढो और उसे सजा दिलाओ। प्लीज इंस्पेक्टर, एक बार उस पीताम्बर के घर जाके देख लेंगे तो क्या हो जाएगा? चलिए ठीक है, लेकिन अगर वहाँ कुछ नहीं मिला तो समझ लीजिए कि केस बंद। वैसे तो ये केस बंद ही है। क्या नाम बताया उस ड्राइवर का? साले जानता नहीं कौन हूँ मैं। पीताम्बर गुप्ता नाम है मेरा, पीताम्बर गुप्ता। सखीर, तेरे से बोल दिया, मेरे से पंगा मत ले। साले मत उलझ मेरे से। नहीं, अभी भाई को फोन लगाएगा भाई अंदर में, उसका 40 आदमी तेरे घर के आमने सामने मिलेगा और हाथी से तेरी हड्डी पसली सब एक कर देगा, समझा क्या? हाँ बे, साले धमकी है तो धमकी सही, जो करना है कर ले, उखाड़ना है तो उखाड़ना है साले। हाँ बोल दे पुलिस को, साले नहीं डरता किसी पुलिस। क्या शकील तू उल्टा पुल्टा फोन पे बुलवाता रहता? मैं ऐसे धमकी दे रहा था। मेरा भाई तो प्लम्बर है। चुप कर। नीले रंग का संदूक ढूंढो। जी सर। क्या ढूंढ रहे हैं सब? मैंने कुछ नहीं किया। पता नहीं मैं कैसे उन औरतों की बातों में आ गया। साबेरा संदूक।
पैसे और चाबी सर। ये पैसा भाई का है भाई। और ये चाबी अभी से नई कार की है ना? हैं? ले चलो इसे। गुड मॉर्निंग केटी एंड वरुण। हाय बिली। ओ वरुण, तुम केटी के साथ चेस खेलते हैं हाँ? You'll never win. मिस्टर बिलोमोरिया, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। मैं सोच रहा हूँ। आधे घंटे से सोच रहा है। चल अभी। सर प्लीज लेट मी कॉन्सेंट्रेट। ओके। यस श्योर? यस सर श्योर। चेक इन वेट। ओह नो सर, आपको हराना इम्पॉसिबल है। सचमुच सर, आप बहुत अच्छा खेलते हैं। इसका श्रेय मेरे पिताजी को जाता है, उन्हीं से सीखा था चेस खेलना। सो आई एम श्योर ही मस्ट बी अ ग्रेट चेस प्लेयर टू। यस। सो वो करते क्या है? छोड़ना, फिर कभी बात करेंगे। नहीं सर प्लीज बताइए ना, वो करते क्या? करते तो बहुत कुछ है, एक नहीं अनेक व्यवसाय हैं उनके। इज अ बिग बिजनेसमैन। बिजनेसमैन? मुझे लगा था कि वो वकील या जज होंगे। जज का तो पता नहीं, लेकिन वकीलों से सख्त नफरत है उन्हें, विशेषकर एक वकील से। अरे बिली, वो एसएमएस आपने भेजा था मुझे, पीताम्बर गुप्ता ड्राइवर, क्या चक्कर है उसका? वो मेरा ड्राइवर है ना रफीक, वो और पीताम्बर एक ही बस्ती में रहते हैं। तो रफीक ने बोला कि तुम उसकी मदद कर सको तो। हेल्प? कैसी हेल्प? पीताम्बर का बॉस का मर्डर हुआ है और इल्जाम पीताम्बर पर आया है। अब रफीक तो कहता है कि पीताम्बर ना आदमी क्या मक्खी को भी नहीं मार सकता, खाली बड़ी बड़ी बातें कहता है। तो आप चाहते हैं कि मैं उसका केस लड़ूं? वो पीताम्बर है ना, उसके गांव में 4 अनमैरिड सिस्टर्स है और बूढ़े माँ बाप है, और वो इकलौता अर्निंग मेंबर है फैमिली का। बेचारा बहुत गरीब है। प्लीज केडी, उसको एक बार मिल तो लो। बात करता हूँ उससे मैं। मुझको पकड़ा है मुझको। ये पुलिस वाले जानते नहीं मैं कौन हूँ। विरार ईस्ट में मेरे मामा कारपोरेटर हैं। बस एक फोन करेंगे ना कमिश्नर को, पुलिस वाले जीप में बिठाकर मुझे घर तक छोड़ने आएंगे। हाँ केटी साहब, आप कहाँ चले? नहीं, मैं जा रहा हूँ क्योंकि विरार ईस्ट में आपके मामा कॉर्पोरेटर है, तो एक फोन करेंगे तो वो एक फोन करवा लीजिए। मेरा क्या? मामा को हार्ट का प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि छोटे मोटे मामले के लिए क्या टेंशन देना। 12,000 के लिए अपने मालिक की हत्या करना, ये छोटा मोटा मामला है। अरे नहीं साहब, क्या बोल रहे हैं? मैंने अभी सेठ की हत्या नहीं की, मैंने नहीं मारा। लेकिन तो आरोप तो आप ही पर लगा है। सुना है कि कुछ दिन पहले आप उनके ऑफिस गए थे, आपने उन्हें जान से मार देने की धमकी दी थी। साहब अभी सेठ है ना, उन्होंने काम ही ऐसा किया जिसके लिए मैं जोश में होश खो बैठा। क्या सब 6-7 से उनकी गाड़ी चला रहा हूँ, रोज रात में ओवर टाइम कराते हैं, उसका पैसा नहीं देते हैं। बस ओवर टाइम का पैसा मांगने के लिए ऑफिस में चला गया, जिसे मैं कहा कि मेरा ओवर टाइम का पैसा दो, उन्होंने मना कर दिया। इसी में हमने थोड़ा सा ट्रेलर दे दिया था। 15 घंटे का ओवर टाइम का पैसा चाहिए मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ओवर टाइम के पैसे मांगने की? क्यों? शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें अभी भी इस नौकरी पर रखा हुआ है। याद है ना, पेट्रोल के पैसे में गफला करते हो, मैंने खुद पकड़ा है तुम्हें। उसके बाद तो पेट्रोल नहीं चलाया ना, बस बात खत्म करो ना सर। एक तो गलती करते ऊपर से जबान लड़ा रहे हो। क्यों? ये लो, ये पकड़ो, ये तुम्हारे इस महीने की तनख्वाह, इसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ। हाँ जा रहा हूँ, मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। नौकरी से निकाल रहे हो ना, 1 महीने का एडवांस तनख्वाह देना पड़ेगा, 12,000 रुपया। 12,000 दे दो, चला जाता हूँ। जानते नहीं मैं कौन हूँ। हाँ, रुपया तो देना पड़ेगा, तभी मैं जाऊँगा। अच्छा, देना पड़ेगा। नहीं देता, क्या कर लेगा? जानता नहीं मैं कौन हूँ?
पोत्या भाई का नाम सुना है? पोत्या भाई मेरे भाभी के राखी भाई हैं। अगर उनको पता चल गया कि तूने मेरे 12,000 नहीं दिए ना, यही सबके सामने तेरी गर्दन काटेगा, सबके सामने। क्या हो गया? तूने मुझको मारा। सिन्हा, ये थप्पड़ बहुत भारी पड़ेगा तुझे। तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। साले मर्सिडीज चलाने वाले मक्खी चोर। तुझे आप कहाँ चले? मैं आपका केस लड़ना है, उसकी तैयारी करना चाहता हूँ। मैंने हत्या नहीं की है। हमें पता है तुम कौन हो पीताम्बर। एक नंबर के पियक्कड़ हो तुम। अभी भी क्या है? नहीं। पक्का? जी। लेकिन उस दिन तो पी थी जिस दिन अपने बॉस को ऊपर से नीचे धक्का मार दिया था तुमने। योर ऑनर, सिर्फ 12,000 रुपए के लिए बहस हुई। जब इनके बॉस ने इनको थप्पड़ मारा तो इन्होंने बॉस को ही मारना। अरे नहीं साहब, मेरा गुस्सा और जोश दिखावा है। ढोंगे, इसमें दम नहीं है। नहीं। पोत्या भाई, मानखुड़ वाले, मेरे भाभी के राखी भाई आएंगे आपके ऑफिस में लेकर तलवार और आप पे करेंगे वार, ऐसा कुछ कहा था आपने? अरे भाई, मेरे भाई की अभी तक शादी नहीं हुई तो भाभी कहाँ से? मैं तो ऐसे ही झूठी फूल देने के लिए बोलता रहता हूँ। तुमने दी हूल, यही की तुमने भूल। अब मैं चटाऊंगा तुम्हें धूल। अरे वाह, ये तो काफिया बन गया भटक साहब। और ये साबित करने के लिए योर ऑनर मैं बुलाना चाहूंगा अभिक के ऑफिस में काम करने वाले प्यून सहदेव। इजाजत है? जी साहब। उस थप्पड़ के बाद पीताम्बर ने अभिक साहब को मारने का फुल प्लान बना लिया था। साला सिन्हा मेरा 12,000 रुपए हड़प करके मुझको थप्पड़ मारता है। मैं जानता नहीं हूँ मैं कौन हूँ। मेरा चाचा है ना, वो कुर्ला की रफीक हड्डी से उसकी पहचान है। अबे साले पीताम्बर, सबको मालूम है कि तू कुछ नहीं कर सकता। अच्छा? एक नंबर का लुक है। अब देख, अगर मैंने उसको मरवा दिया तो बोल। तू मरवाएगा? अबे साले तू कुछ नहीं कर सकता। तू क्या मरवाएगा? मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसको मार करके उसकी मर्सिडीज लेकर के भाग जाऊंगा, बेच दूंगा, सारा पैसा आप जाऊंगा। गाड़ी ना सही, गाड़ी की चाबी चुरा ली। ये सोच कर कि आज चाबी चुरा ली है, कल गाड़ी भी चुरा लूंगा। हाँ, सब दारू जो न कराए कम। दारू के नशे में मैंने जाने क्या क्या बोला था। मैंने चाबी नहीं चुराई। चलो मानता हूँ कि दारू के नशे में इंसान क्या बोल देता है, होश नहीं रहते, मानता हूँ। लेकिन ये जो चाबी है ना पीताम्बर जी, ये नशा नहीं करती, ये इंसान नहीं है। अगर ये इंसान नहीं, ये नशा नहीं करती तो फिर ये अपने आप आपके घर में कैसे पहुंची? और वो पैसे, चलो ये भी मान लिया कि पैसे में नशा होता है, लेकिन पैसे के वजह से इंसान को नशा चढ़ता है। पैसे को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पैसे भी तो आपकी संदूक में पाए गए। और वो जो नोटों की गड्डियां थी, उसकी जो सीरीज नंबर थे, वो अभीक जी ने जो बैंक से पैसे निकाले थे उससे मैच हो रहे थे। ऐसा कैसे? पता नहीं कैसे पैसे मेरी संदूक में आ गए। मुझे लगता मुझे कोई फंसा रहा है। मैं फंसा रहा हूँ? तुमने काम ही फांसी तक पहुंचने वाला किया तो फंसाऊंगा तुम्हें। साहब जायसवाल, आप मेरे मुवक्किल को फंसाने का, अटकाने का, लटकाने का ये जो प्रयास कर रहे हैं, उससे पहले योर ऑनर मैं अदालत के सामने स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस केस को रीओपन करवाने से पहले पुलिस ने मिस्टर अभीक सिन्हा की मृत्यु को आत्महत्या करार देकर इस केस को बंद कर दिया था। ये केस बंद हुआ था मिस्टर सिन्हा की सेक्रेटरी
अल्पना दीक्षित का बयान पर। सर, मैं अल्पना दीक्षित हूँ, मिस्टर अभीक सिन्हा की सेक्रेटरी। उस रात 9 बजे जब मिस्टर सिन्हा की डेथ हुई, ऑफिस में बहुत कम ही लोग थे। सर भी अपने कैबिन में अकेले थे और टेंशन में पिए जा रहे थे। मैं आई कम इन सर? सर, मिस्टर खिलनानी ने फाइल दी है। सर, कोई और काम ना हो तो मैं जाऊं? जाओ, सब मुझे अकेला छोड़कर जाओ। क्या बात है सर, आप शाम से इस तरह? तो क्या करूं? घर जाऊं अपनी बीवी के पास, जो अब तक मुझ पर शक कर रही है। तुम्हें तो सब कुछ पता है अल्पना। मेरे इतने समझाने के बाद उसे अभी भी लगता है कि मेरा अफेयर चल रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर प्लीज संभालिए अपने आप को। अब संभालने जैसा कुछ भी नहीं है। मेरा दिल करता है कि कूद जाऊं यहाँ से, जान दे दूं अपनी, तब उसे समझ में आएगा। सर प्लीज आप अपने आप को संभालिए। तुम जाओ, जाओ। और फिर मैं बिल्डिंग से बाहर निकली, अपने लिए रिक्शा ढूंढ ही रही थी कि मैंने एक चीख सुनी, तो मैंने सर को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा। सर ये सुसाइड ही था, मर्डर नहीं। योर ऑनर, पुलिस की भी यही राय थी कि मिस्टर अभीक सिन्हा की मृत्यु एक आत्महत्या थी, हत्या नहीं। मैं जानने को उत्सुक हूं कि अचानक इस केस की सुई आत्महत्या से हत्या पर किस बिना पर आई? लगता है पाठक साहब, ये सुई बहुत चुभ रही है आपको, हैं? बात को सही साबित करने के लिए मेरे पास एक धागा है, आई मीन एक गवाह है। अभीक सिन्हा की पत्नी योर ऑनर तृप्ति सिन्हा। तृप्ति सिन्हा योर ऑनर, जिनका ये कहना है कि वो एक तांत्रिक मयंती माँ के पास गई थी और मयंती माँ के अंदर उनके पति मिस्टर अभीक सिन्हा की आत्मा आ गई और उसी आत्मा की कथन पर, आत्मा की बयान पर मेरे मुवक्किल को दोषी ठहराया गया। अगर ऐसा है योर ऑनर, तो आम जनता को न्याय के लिए पुलिस के पास या अदालत नहीं आना चाहिए, उन्हें तो इन तांत्रिकों के पास जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास तो फिर हर अपराध का समाधान होगा ना। इनके सवाल का जवाब दीजिए मिस्टर जायसवाल। इनके सवालों का जवाब सिर्फ मैं दे सकता हूँ योर ऑनर मिस्टर पाठक। जो अभीक सिन्हा की आत्मा आई थी मयंती माँ में, सिर्फ उनके बयान पर पुलिस ने कार्यवाही शुरू नहीं की है। दरअसल एक शक था जो सच साबित हुआ, उसके बयान पर यह कार्यवाही शुरू की गई है। अगर पीताम्बर जो आपके मौकिल है, उनके घर पर अगर वो गाड़ी की चाबी या नोटों की गड्डी ना मिली होती तो पीताम्बर यहाँ ना होते। मैं जानती हूँ कि अदालत सबूत मानती है, माँ मयंती के चमत्कारों को नहीं, कि वो मरे हुए लोगों की आत्मा को अपने शरीर में ला सकती है। लेकिन सर, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि उस दिन उनके शरीर में जो आत्मा आई थी वो मेरे पति अभीक की ही थी। क्योंकि उन्होंने जो भी कुछ कहा वो या तो सिर्फ अभीक जानते थे या मैंने आत्महत्या नहीं की, मुझे मारा गया है। किसने मारा तुम्हें? कौन है तुम्हारा कातिल? पीताम्बर। और मिस्टर पाठक, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर माँ मयंती चमत्कारी नहीं होती तो अपने घर में बैठे बैठे वो ये सब बातें कैसे जान पाती? आपका चेहरा क्यों नीला पड़ गया? नहीं, जवाब दीजिए ना। और उसके बाद इस पीताम्बर के घर में रखे हुए उस नीले संदूक के बारे में जो माँ मयंती ने कहा, सर वो भी तो सच साबित हुआ। पीताम्बर के घर में
एक नीला संदूक है। उसके अंदर श्रीदेवी की तस्वीर वाला एक डब्बा है। उस डब्बे में उसके कातिल होने के सारे सबूत तुम्हें मिलेंगे। और मिस्टर पाठक, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर माँ मयंती चमत्कारी नहीं होती तो अपने घर में बैठे बैठे वो ये सब बातें कैसे जान पाती? आपका चेहरा क्यों नीला पड़ गया? नहीं, जवाब दीजिए ना। योर ऑनर, मैं माँ मयंती की तरह मायावी हूं नहीं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास है नहीं। इस प्रश्न का उत्तर संभवतः वही दे पाती थी, किंतु दुर्भाग्यवश वो आज इस समय इस अदालत में है नहीं। जज साहब, माँ मयंती न सही, लेकिन मैं अपने साथ यहाँ किसी और को लेकर आई हूँ जो मेरी ही तरह माँ मयंती के चमत्कारों में विश्वास रखते हैं। वो मेरे पति के बिजनेस पार्टनर मिस्टर गिरीश खिल्लानी। योर ऑनर, मैं अभीक को काफी सालों से जानता था। वो मेंटली बहुत स्ट्रांग आदमी था, इसलिए जब मैंने उसके आत्महत्या की खबर सुनी मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। लेकिन फिर जब तृप्ति भाभी से बात हुई तो मुझे पता चला कि वो खुद माँ मयंती के यहाँ जाकर उन्होंने अभीक से बात की। तो मुझे लगा कि मुझे भी एक बार माँ मयंती से मिलना चाहिए। किस कारण आप मिलने गए थे उनसे? क्या आप भी अपने परिवार के किसी स्वर्गवासी सदस्य से बातचीत करना चाहते थे? जी हाँ, मेरे डैडी, जिनकी डेथ जनवरी 2009 में हुई थी। उनका इकलौता वारिस होने के नाते मुझे उनके एक खुफिया बैंक लॉकर का एक कोड चाहिए था जो सिर्फ उन्हें मुंह जुबानी याद था। मांगने की तेरी आदत देंगे बबली चढ़िया? डैडी, अरे बचपन से लेकर तेरी शादी तक और उसके बाद भी रुपया सप्लाई करते आया हूँ मैं। अरे मरने के बाद भी तुझे पैसा सप्लाई करता फिरूंगा। बड़ी एटीएम समझ रखा है मुझे। नहीं डैडी, मैं तो अरे बड़ी पूछना, क्या पूछना चाहता है चढ़िया? बड़ी दूर से आया हूँ तुझसे मिलने। वो डैडी, आपके रेडियस बैंक के लॉकर का कोड चाहिए था। क्यों? उससे मिला पैसा नया धंधे में लगा के डुबाएगा क्या? नहीं डैडी, बस लास्ट बार। अच्छा ठीक है, मैं तुझे कोड बताएगा, लेकिन उसका सारा रुपया तुझे अपनी माँ को देना पड़ेगा, समझा? जी डैडी। ठीक है डैडी, कोड प्लीज। देता है तेरे को कोड। 9 8 3 6 3 2। और फिर मैं वो कोड लेकर बैंक गया और 3 साल से बंद पड़ा लॉकर झट से खुल गया। मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि ये अभीक सिन्हा की मृत्यु हत्या है या आत्महत्या। सर, ये सुसाइड ही है, पर ये पूरी फसाद इस माँ मयंती की वजह से शुरू हुई है। ना वो मरे हुए को बुलाती और ना पीताम्बर इतना गहरा फंसता। तुझे क्या लगता है, ये माँ मयंती वाकई आत्माओं को अपने अंदर बुला सकती है? आई डोंट नो सर, लेकिन सर ऐसे मीडियम्स के बारे में मैंने पढ़ा और सुना जरूर है, लेकिन कभी पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया। तो फिर तुझे जाकर पर्सनली एक्सपीरियंस करना चाहिए। आप ही बताइए, जो कोड कहीं पे लिखा नहीं था, किसी कंप्यूटर में फीड नहीं था, किसी को याद नहीं था, वो कोड माँ मयंती के पास कैसे आया? और अगर वो ढोंगी होती तो वो शायद वो कोड लेकर खुद बैंक चली जाती और उसमें पड़े करोड़ों रुपए लेकर फरार हो जाती। ट्रस्ट मी सर, वो मेरे डैडी थे, मेरे अपने डैडी। डैडी, व्हाट से KD? मिस्टर पाठक, आप ये इत्मीनान रखिए कि इस केस का फैसला चमत्कारों और आत्माओं को ध्यान में रखते हुए नहीं, बल्कि ठोस सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ही होगा।
उसकी भी लंबी लिस्ट है मेरे पास योर ऑनर। मेरी अगली गवाह है तृप्ति सिन्हा की दोस्त शैला भटनागर। सर मेरा नाम शैला भटनागर है। तृप्ति की दोस्त होने के साथ मैं अभी की कंपनी की फाइनेंस मैनेजर भी हूँ। जिस रात अभी की डेथ हुई मैं ऑफिस में ही थी। कहाँ? ऑफिस में कौन से फ्लोर पे? उसी फ्लोर पे थी आप? जी, उनके ऑफिस के एक फ्लोर नीचे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। अगली सुबह कुछ इम्पोर्टेंट रिपोर्ट सबमिट करनी थी तो लेट नाइट काम कर रही थी। मैम वो अभी सर थोड़े से टेंस हैं, आप प्लीज़ उन्हें देख लीजिएगा। आप तो उनकी अच्छी फ्रेंड है ना? अभी are you there? पुलिस ने तो अभी की मौत को सुसाइड कह दिया और मुझे शक है कि वो मर्डर था। वो मर्डर उसी ने किया है जो उस रात अभी के ऑफिस से भागा था। उसी ने अभी को खिड़की से ढकेला है। इसीलिए मैंने तृप्ति को कहा कि माँ मेहनती के पास चलते हैं, क्योंकि अपनी मौत का सच खुद अभी ही बता सकता है। शैला जी, जिस आदमी को आपने वहाँ से भागते हुए देखा उसका चेहरा तौलिए से ढका हुआ था, राइट? जी। और आपने उसके हाथ पे खरोच लगाई थी? जी। दाहिने हाथ? जी। राइट हैंड? राइट हैंड? क्या यही वो हाथ है जिस पर आपके नाखून से खरोच लग गई थी? जी जी। नहीं। क्या नहीं? मान लो पीतांबर के उस रात तुम ही थे वहां ऑफिस में। मानो। मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि ये अभिक सिन्हा की मृत्यु हत्या है या आत्महत्या। सर ये सुसाइड ही है, पर ये पूरी फसाद इस माँ मयंती की वजह से शुरू हुई है। ना वो मरे हुए को बुलाती और ना पीतांबर इतना गहरा फंसता। तुझे क्या लगता है ये माँ मयंती वाकई आत्माओं को अपने अंदर बुला सकती है? आई डोंट नो सर, लेकिन सर ऐसे मीडियम्स के बारे में मैंने पढ़ा और सुना जरूर है, लेकिन कभी पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया। तो फिर तुझे जाकर पर्सनली एक्सपीरियंस करना चाहिए। उस रात ऑफिस में मैं था। लेकिन अभी सेठ को मारने या धक्का देने के लिए नहीं गया था। मैं तो गाड़ी की चाबी चुराने के लिए गया था, ताकि गाड़ी चुरा सकूं। पीते रहे। मैं बाथरूम में लटका रहकर उनके जाने का इंतजार करता रहा। 9, 9:30 के करीब जोर की आवाज हुई। मुझे लगा कुछ गिरा है। मैं बाथरूम से तौलिया लपेट करके मुंह में बाहर निकला तो देखा खिड़की खुली हुई थी।
नीचे जाकर तो अभी सेठ और मैं डर करके भागा और कॉरिडोर में चैलेंज टकरा गया। तब मैंने गाड़ी की चाबी चुराई, मैंने पैसे चुराए। अभी सेठ को मैंने नहीं मारा साहब, मैंने नहीं मारा साहब, मैंने नहीं मारा। क्या लगता है सर, पीताम्बर ने मारा मिस्टर सिन्हा को? नहीं, हत्या तो पीताम्बर ने नहीं की, लेकिन कई और गलतियां की है उसने इस केस में। मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि ये अभीक सिन्हा की मृत्यु हत्या है या आत्महत्या। सर ये सुसाइड ही है, पर ये पूरी फसाद इस माँ मयंती की वजह से शुरू हुई है। ना वो मरे हुए को बुलाती और ना पीताम्बर इतना गहरा फंसता। से तुझे क्या लगता है, ये माँ मयंती वाकई आत्माओं को अपने अंदर बुला सकती है? आई डोंट नो सर, लेकिन सर ऐसे मीडियम्स के बारे में मैंने पढ़ा और सुना ज़रूर है, लेकिन कभी पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया। तो फिर तुझे जाकर पर्सनली एक्सपीरियंस करना चाहिए। नानी को तो तू बहुत मिस करता है ना। माँ मयंती, इसकी शक्ल तो शेफाली जैसी है। जी नमस्ते, मैं अपनी नानी से मिलना चाहता हूँ। जी आई मीन मैं अपनी स्वर्गवासी नानी से मिलना चाहता हूँ, माँ मयंती के जरिए। आपको फीस पता है? जी हाँ, मैंने वेबसाइट पर सब चेक कर लिया। आइए आइए। थैंक यू। आपका शुभ नाम? जी वरुण। चाय कॉफी कुछ लेंगे आप? नहीं थैंक यू। माँ मयंती? देखिए माँ मयंती यूं ही किसी से नहीं मिलती। आप फिलहाल मुझे वो एडवांस की फीस दे दीजिए और अपनी नानी माँ की जो भी डिटेल्स हैं, उनका जन्मदिन, उनका मरण दिन, उनकी अस्थियाँ किस दिन बहाई गई थी, वगैरह वगैरह। आपने वेबसाइट पर? जी हाँ, मैंने वेबसाइट पर सब पढ़ा था। मैं सब लाया। इसमें सारी डिटेल्स हैं, ये फीस और ये नानी जी की फोटो। ठीक है, आप कल ठीक 4:15 बजे आइए। कल? कल क्यों? देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। माँ मयंती सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगी कि आपकी नानी माँ की आत्मा अभी कहाँ है। ओह। मरघट के उनकी आत्मा कौन सी दिशा में गई, उनकी अस्थियाँ अभी कहाँ तक पहुँची, वगैरह वगैरह। काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। देखिए, 120 करोड़ की पॉपुलेशन में एक जिंदा इंसान को ढूंढना कितना मुश्किल काम। यहाँ तो 1,500 करोड़ आत्माओं का सवाल है और उसमें एक को ढूंढना, जाहिर है टाइम तो लगेगा। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, टाइम तो लगेगा। मैं कल आता हूँ। ठीक है। माँ जी ने बात करवाई क्या तेरी नानी जी से? नहीं सर, कल होगी। क्यों? कल क्यों? ये नानी को ढूंढने में। चलिए ये भी ठीक है। जब तक माँ जी नानी जी को ढूंढती है, हम अभीक सिन्हा के हत्यारे को ढूंढेंगे। वैसे तैयार है ना, कल अदालत में बहुत कुछ होने वाला है। लॉट्स इज गोइंग टू हैपन। सी यू। बाय।
नानी जी को ढूंढने में 24 घंटे की मोहलत। वरुण, पहले पुलिस को भी ये लगा था कि सुसाइड है, लेकिन तृप्ति जी के इल्जाम के बाद तो मैंने एक बार फिर से इस केस की फाइल को खोला तो मुझे एक बात अजीब लगी। अभी क्या बैठा था, उसके हाथ में ड्रिंक का गिलास था और उसी गिलास के टुकड़े नीचे बिल्डिंग के कंपाउंड में पड़े थे। मतलब वो ग्लास लेकर कूदा था? यही तो मैं सोच रहा हूँ वरुण, कि कोई इंसान अगर आत्महत्या करेगा तो ड्रिंक का गिलास लेकर क्यों कूदेगा? पहले वो ड्रिंक को खत्म करेगा, गिलास को साइड में रखेगा, फिर कूदेगा। अभी गिलास के साथ नीचे गिरा है, इसका मतलब एक ग्लास की वजह से तुम एक सुसाइड को मर्डर कैसे कह सकते हो? एक मिनट। ओह माय गॉड, क्या हुआ? एक मिनट। दबे, तुम सही हो, ये मर्डर ही है। वो देखो, खिड़की से 5 फुट नीचे उस छज्जे पर उंगलियों के निशान, जैसे कि किसी ने उसे पकड़ा हुआ था।